Good morning to all of you. Now, question of shortest distance between skew lines and parallel lines. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क का आपका बोर्ड के एग्जाम में आता है और बहुत आसान होता है, केवल फॉर्मूला लगाना होता है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस वेक्टर r इक्वल टू 4i माइनस j। तुरंत आप समझ जाइए कि ये आपका क्या है, ये आपका A1 है, ये आपका क्या है B1 है, ये आपका क्या है B1। बिल्कुल ऐसे ही ये क्या है आपका A2, ये आपका क्या है B2। लाइन की इक्वेशन है, यानी कि ये पॉइंट होगा और ये लाइन जो है जिस वेक्टर के पैरेलल में है वो उसका डायरेक्शन रेशियो है। बिल्कुल ऐसे ही ये पॉइंट होगा और ये जिस के डायरेक्शन रेशियो में है, किसके डायरेक्शन में है, वो होगा ये। तो फार्मूला क्या होता है, D इक्वल टू A2 माइनस A1। पहले तो A2 क्या है वो ढूंढना है, आंसर 1। A2 क्या है, A2 वेक्टर क्या है, ये रहा हमारा I माइनस का J प्लस का 2K। फिर A1 क्या है हमारा 4I माइनस J। आपको पता है फार्मूले में क्या आता है, फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो फार्मूला लिखिए, D इक्वल टू क्या होगा A2, मैं इसका बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 का फार्मूला, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। तो पहले A2 माइनस A1 निकाल लिया जाए, क्या होगा A2 माइनस A1 1 माइनस 4 माइनस का 3i, फिर माइनस 1 और ये प्लस का हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 2K। A2 माइनस है, B1 ये है और B2 ये है, तो B1 क्रॉस B2 कर लेते हैं। नाउ टू फाइंड B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 के लिए आपको पता है, मैंने ऐसे बताया था I J K लिख दीजिए, ये आपका 1 2 माइनस 3, ये क्या होगा आपका 2 4 माइनस 5। एक चीज और मैं आपको समझाना भूल गया, पहले आपको ये देखना है कि ये लाइंस स्क्यू है या पैरेलल है, तो उसका पता हम लोग को डायरेक्शन रेशियो से चलेगा। यहां इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 2 माइनस 3। अब यहां क्या है, अगर यहां 6 होता मान लीजिए, तो ये 1 2 और माइनस 3 आया था, लेकिन यहां माइनस 5 है। अगर यहां पर 2i प्लस 4j माइनस 6k होता तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाती, पैरेलल हो जाती, लेकिन यहां पर माइनस 5k है, इसीलिए ये लाइंस क्या हो गई, स्क्यू लाइंस हो गई। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप सभी को डिटरमिनेंट लेना आता है। अब आप क्या काम करिए, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 कर लीजिए। नाउ फाइंड A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 कर लेते हैं। I से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। फिर J तो यहां है नहीं, J 0 है यहां पे, 0 डॉट 1 करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। फिर K डॉट यहां पे नहीं है तो ये 0 आएगा, तो ये कितना आ गया माइनस 6 आ गया। अब B1 क्रॉस B2 का मॉड भी निकाल लीजिए, B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस निकाल लीजिए, क्या आएगा √4 प्लस 1 यानी √5 आएगा। फार्मूला लगा दीजिए डिस्टेंस का, D इक्वल टू मॉड के अंदर माइनस 6 अपॉन √5 यानी कि 6 अपॉन √5 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को कार्टेशियन से हम लोग कैसे करेंगे देख लीजिए, मैं आपको समझा दे रहा हूं केवल। ये कार्टेशियन में कैसे होगा, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, x2 माइनस x1। तो ये आपका पॉइंट है, ये x2 क्या है आपका, देखिए पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका 4 और क्या है आपका -1, 0। दूसरा पॉइंट क्या है आपका 1, -1 और 2। तो पहले क्या काम करेंगे हम लोग, x2 माइनस
मैंने आपको बताया x2 माइनस x1 करेंगे, तो ये सब बेटा आप लोग खुद करिएगा। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर L1 क्या है 1 2 माइनस 3, L1 m1 n1, L2 क्या है 2 4 माइनस 5, यहाँ पुट कर दीजिएगा अपॉन अंडर रूट, फार्मूला मैंने आपको बताया है क्या होता है m1 n2 माइनस n1 m2 होल स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद n1 L2 माइनस का n2 L1 होल स्क्वायर प्लस का L1 M2 माइनस का L2 M1 होल स्क्वायर। बच्चों आप ध्यान रखिएगा, अगर ये ऊपर वाली वैल्यू अगर सॉल्व करने पर 0 आ जाती है, ध्यान रखिएगा, मैंने अगर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो लाइंस इंटरसेक्ट होगी, और अगर 0 नहीं आती है तो इसका मतलब है डू नॉट इंटरसेक्ट। अगर इंटरसेक्ट होगी तो डिस्टेंस आएगी नहीं, और अगर ये वाली वैल्यू कुछ आएगी तो इसका मतलब डिस्टेंस आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा और इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस। सबसे पहला काम है ये होगा a1 प्लस लैम्डा b1, ये a2 प्लस म्यू b2। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको ध्यान देना है कि ये और ये कहीं पैरेलल तो नहीं है। ध्यान दीजिए, यहां 2 3 4 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यहां पर 2 3 4 यहां पर भी है। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये 2i प्लस 3j प्लस का 4k हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, ये आपका ये और ये क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल का फार्मूला मैंने अलग पढ़ाया है बच्चों आपको। ये आपका a1 है, ये आपका लैम्डा b, अब इसको b मान लीजिए, ये b वेक्टर होगी क्योंकि दोनों सेम हो गए। तो फार्मूला क्या होता है, पहले तो a2 बताइए क्या होगा, a2 ये होगा 2i प्लस 4j प्लस 5k, फिर a1 क्या होगा i प्लस 2j प्लस 3k। तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, यहां से निकाल लीजिए, 2 माइनस 1 आएगा, 4 माइनस 2 आएगा, 5 माइनस 3 2 आएगा, ये आपका a2 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, b तो पता ही है मुझको, b क्या है मेरा 2i, सिंपल वाला लीजिएगा बच्चों जो सिंपलेस्ट फॉर्म वो वाला लीजिएगा, उसको b मानिएगा, इसको मत मानिएगा, सिंपल वाले को। ये तो 2 कॉमन लिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसा कांस्टेंट की तरह ही काम करेगा। ये आपका म्यू डैश मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये म्यू डैश ले लीजिए। तो 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब हमको क्या काम करना है बच्चों, a2 माइनस a1 क्रॉस करना है बच्चों, ये फार्मूला होता है इसका क्रॉस का। अब आप यहाँ पे आ जाइए, i j k, a2 माइनस a1 क्या है 1 2 2 और b क्या है 2 3 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसका मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा, मॉड a2 माइनस a1 क्रॉस b। इसका जब मॉडुलस निकाला तो आपने क्या आया, अंडर रूट 5 आया, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 5 आया। और केवल b का मॉड निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा, केवल b का मॉड निकालिए बच्चों, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 प्लस 29। बस आप यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 29, ये आपका आंसर आ जाएगा। जब आप बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट 5 अपॉन 29 आएगा। ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस आ जाएगा। क्वेश्चन आसान है, केवल फॉर्मूले अगर आपको याद है तभी आप आराम से कर पाएंगे, तो कोई कठिन नहीं है, ध्यान से काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। पहला काम है स्ट्रेट लाइन ठीक ढंग से लिखी है कि नहीं, सही लिखा हुआ है, ऊपर का मामला ठीक लिखा है। ऊपर का मामला ठीक का मतलब है x y z के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए, तो 1 आ रहे हैं मेरे, अगर नहीं है तो पहले ठीक करना है। अब ये क्या हो गया, मैंने आपको बताया था डायरेक्शन रेशियोज का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1
मॉड ऑफ b2। ये फार्मूला होता है आपका, लगा लेते हैं। इसका ये क्या है समझ लीजिए, a1 b1 c1, ये a2 b2 c2। अब इनका क्या करिए, डॉट प्रोडक्ट करिए, तो क्या होगा देखिए ध्यान से, 2i प्लस 5j प्लस 4k डॉट i प्लस 2j माइनस 3k अपॉन, इसका मॉडुलस निकालिए, 4 25 और 4 29, 29 और 16 45। ये क्या हो जाएगा, 4 9 4 13 और 1 14, ये हो जाएगा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, 2 j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, तो ये बच्चों आ रहा है हमारा 0 आ रहा है बच्चों, यानी 0 का मतलब क्या आ रहा है, ये एंगल क्या होगा बच्चों, π/2 होगा। तो नंबर 4 में मैंने केवल ये इसलिए लिखा है, अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है एक्स एक्सिस क्या है बच्चों, एक लाइन की इक्वेशन ही तो है। तो अगर कोई आपसे पूछे एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ, तो आप तुरंत कह देना x माइनस 0/1 इक्वल टू y माइनस 0/0 इक्वल टू z माइनस 0/0। क्योंकि z एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो इसका मतलब है वो y और z पर 0 होगा, तो y और z पे 0 कर दिया उस पॉइंट को, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस में क्या होगा, यहां बना जाएगा, इक्वेशन ऑफ z एक्सिस में क्या होगा, यहां बना जाएगा, बाकी सब में 0 रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो कोई आपसे पूछे कि ये इक्वेशन क्या है, तो आप बोल दीजिएगा कि ये इक्वेशन जो है इज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, इज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। मैं आपको समझा देता हूं, अगर कोई पॉइंट 3,1, 0 है तो इसका मतलब z पे वो पॉइंट नहीं है, तो यानी ये कौन सा प्लेन हो गया, ये आपका xy प्लेन हो गया, और xy प्लेन हो गया, 0 पे कोई नहीं, तो यानी कि z एक्सिस के परपेंडिकुलर काम करेगा, तो परपेंडिकुलर टू z एक्सिस।